नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मंथली करंट अफेयर 2025 का वेरी इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको अक्टूबर महीने का करंट अफेयर करवाने वाला हूं। लगभग 100 क्वेश्चन जो है आज की इस वीडियो में मैं आपको कवर करवाऊंगा। और अक्टूबर महीने का करंट अफेयर जो है कंप्लीट करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहता है, क्योंकि जो आपका मंथली करंट अफेयर होता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और सोर्स या पीडीएफ पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन ऐड किए हैं जो आपके लगातार अपडेटेड लिस्ट से निकलते रहे हैं और आगे होने वाली सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, वैश्विक भूख सूचकांक 2025, जिसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 कहते हैं, भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 102। वैश्विक सूचकांक 2025 में भारत की जो रैंक रही है 102वें स्थान पर रहा है भारत। इसमें टोटल कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें टोटल कंट्रीज 123 यानी 123 देश जो है इसमें शामिल थे वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में, जिसमें भारत का स्थान कितना है? 102वां। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 17वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन के साथ अन्य किसे दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा अभिषेक बच्चन को। 17वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन के साथ और किसे दिया गया? तो अभिषेक बच्चन को दिया गया है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? तो आपको याद रखना है आलिया भट्ट हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? आपको याद रखना है किरण राव। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या है? आपको याद रखना है लापता लेडीज के लिए। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 1954 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, 1954 में। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय विज्ञापन जगत के जनक पीयूष पांडे का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 2016 में। भारतीय विज्ञापन जगत के जनक पीयूष पांडे का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष? तो आपको याद रखना है 2016 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, मिलानो कार्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स के लिए किस भारतीय को टार्च पियरर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए किस महीने को राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर माह को। साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए अक्टूबर महीने को राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी जागरूकता माह यानी महीने के रूप में मनाया जाता है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन, 24 अक्टूबर 2025 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 64वां। आपको याद रखना है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है और इसके महानिदेशक कौन है? प्रवीण कुमार। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बहरीन में आयोजित एशियाई युवा खेल 2025 में किस देश ने कबड्डी में दोहरा खिताब जीता है? राइट आंसर हो जाएगा भारत यानी इंडिया देश ने। इंडिया देश ने बहरीन में आयोजित एशियाई युवा खेल 2025 में कबड्डी में दोहरा खिताब जीता है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, अंद्रेज पॉक्जबुट में के साथ अन्य किसे सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा मजिया आमाग्लोवेली। मजिया आमाग्लोवेली को आंद्रेज
पॉग्जोबुट के साथ सखारू पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विश्वजीत मोरे ने कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा शब्बीर हसन को। शब्बीर हसन को भारतीय विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, बाथो धर्म किस जनजाति से संबंधित है जिसे जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा बोडो, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा नेफिथ्रोमाइसिन। नेफिथ्रोमाइसिन जो है ये भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम दिया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन पोत का क्या नाम है जिसे हाल ही में कोचीन शिपयार्ड द्वारा नौसेना को सौंपा गया है? राइट आंसर हो जाएगा माहे। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर विलय दिवस हर साल कब मनाता है? राइट आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं जिन्हें टेरिटोरियल आर्मी से लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा भाला फेंक। नीरज चोपड़ा जो है ये भाला फेंक खेल से संबंधित हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर कौन बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई शहर। चेन्नई शहर जो है ये रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली करने वाला पहला शहर बन गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। कोल इंडिया ने लो कार्बन टेक, माइन रिपर्सिंग और ग्रीन इनोवेशन पर फोकस करने वाले सेंटर फॉक्स सस्टेनेबल एनर्जी को लॉन्च करने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास के साथ। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य को। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस का चेयर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा एम सिंह को। अगला क्वेश्चन, मलेशिया में आयोजित सुल्तान ऑफ जोहर कप 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने। मलेशिया में आयोजित सुल्तान ऑफ जोहर कप 2025 का खिताब जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा सुनील अमृत ने। सुनील अमृत ने ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 जीता है। अगला क्वेश्चन, सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज अ मैट्रिक ऑफ नेशनल पावर कॉम्प्रिहेंशन सिक्योरिटीज नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर हो जाएगा राज शुक्ला के द्वारा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय खेल डोपिंग विरोधी सम्मेलन के 10वें सत्र में किस देश को एशिया प्रशांत ब्यूरो का उपाध्यक्ष चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा भारत देश, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निगोल चाकोबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है? राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। निगोल चाकोबा उत्सव जो है ये मणिपुर राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, किस देश ने कफाला प्रणाली जैसी कुप्रथा को बंद करने की घोषणा की है?
राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब देश ने। सऊदी अरब देश ने कफ़ाला प्रणाली जैसी कुप्रथा को बंद करने की घोषणा की है। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन, इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा शांता रंगास्वामी को। शांता रंगास्वामी को इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस खिलाड़ी को वर्ष 2025 के लिए गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी को गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया 2025 में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ज़्यादा पैदावार वाली लंबे रेशे वाली कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा कपास क्रांति मिशन। ज़्यादा पैदावार वाली लंबे रेशे वाली कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कपास क्रांति मिशन को शुरू किया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रोड्रिगो पाज को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? आपको याद रखना है बोलीविया। रोड्रिगो पाज को बोलीविया देश का राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, साने तकाइची को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा जापान देश की। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जापान की पहली वॉइस एक्टर कौन बन गई हैं जिन्हें पर्सन ऑफ कल्चर मेरिट सम्मान के लिए चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा मसाको नोजावा को। मसाको नोजावा को जापान की पहली वॉइस एक्टर बन गई हैं जिन्हें पर्सन ऑफ कल्चर मेरिट सम्मान के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन, चिली में आयोजित अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को ने। चिली में आयोजित अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जो है मोरक्को ने जीता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, यूएस ग्रैंड फिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टपन ने यूएस ग्रैंड फिक्स 2025 का खिताब जीता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गोवर्धन असरानी कौन थे जिनका 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया? राइट आंसर हो जाएगा अभिनेता थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश ने युवा वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन फेलोशिप शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन देश ने, आपको याद रखना है। जेमेक्स 2025 नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा जापान। जेमेक्स 2025 नामक सैन्य अभ्यास जो है जापान और भारत देश के बीच आयोजित किया गया, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल एनवायरमेंट रैंकिंग के अनुसार भारत को कुल फॉरेस्ट एरिया में कौन सा स्थान दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 9वां स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में चीनी पटाखों की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन फायर ट्रेल। ऑपरेशन फायर ट्रेल जो है शुरू किया गया है चीनी पटाखों की गैरकानूनी तस्करी को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन, किस शहर में नवें दीपोत्सव पर 26 लाख से ज़्यादा दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या शहर में। अयोध्या शहर में नवें दीपोत्सव पर 26 लाख से ज़्यादा दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर
कंजर्वेशन ऑफ नेचर का 90वां स्टेट मेंबर कौन सा देश बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा तुवालू। आपको याद रखना है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का 90वां स्टेट मेंबर जो है तुवालू देश बन गया है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ राज्य में, चंडीगढ़ शहर में। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 23 अक्टूबर को। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व सांख्यिकी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 20 अक्टूबर को। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, द भ्रातृ अनलीस्ड नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर हो जाएगा टी शिवानंदन के द्वारा। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच हुई संयुक्त घोषणा की गई? राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील देश के बीच। अगला क्वेश्चन, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लड़ाकू जहाज तेजस LCA MKA की तीसरी उत्पादन लाइन का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा नासिक में। अगला क्वेश्चन, भारत द्वारा अटलांटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या रखा गया? राइट आंसर हो जाएगा मैत्री सेकेंड। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा बिश्केक में भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन, अहमदाबाद में आयोजित 11वीं एशियाई एक्टिविटीज़ चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा 11वां स्थान हासिल किया है भारत ने। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत ने कितने क्षेत्रों के लिए पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 जारी किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा 4। भारत ने 4 क्षेत्रों के लिए पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 जारी किए हैं। अगला क्वेश्चन, कटी बिहू उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य में। अगला क्वेश्चन, 17 अक्टूबर 2025 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 9वां। अगला क्वेश्चन, 8वें राष्ट्रीय पोषण महीने का समापन किस शहर में किया गया? राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में। अगला क्वेश्चन, हिनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 23वां स्थान दिया गया है हेनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 के लिए किसे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा अभिषेक शर्मा को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा असिस्ट गोल मेकर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास शुरू किया गया? ये कहाँ आयोजित किया गया है? आपको याद रखना है इंडोनेशिया में। भारत और इंडोनेशिया देश के बीच 5वां समुद्र जो है नौसैनिक अभ्यास शुरू किया गया, आयोजित किया गया। आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन, AI पावर्ड म्यूजिक अवतार बनाने के लिए गूगल क्लाउड ने किसके साथ साझेदारी की है? राइट आंसर हो जाएगा AR रहमान के साथ। आपको याद रखना है AR रहमान के साथ AI पावर्ड म्यूजियम अवतार बनाने के लिए गूगल क्लाउड ने जो है इसके साथ साझेदारी की है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मिलिट्री लीडर माइकल रेडियन निग्राना को निम्न में से किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। मेडागास्कर का मिलिट्री लीडर माइकल को ट्रांजिशन राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 2027 में। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के 5वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑफ राजस्थान में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के 5वें संस्करण का आयोजन जो है राजस्थान राज्य में किया जाएगा। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर ने। अगला क्वेश्चन, विश्व एनेस्थीरिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 13 अक्टूबर को। आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के प्रजाति अस्तित्व आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा विनेक मैनन। विनेक मैनन को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के प्रजाति अस्तित्व आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मिस्र में आयोजित पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत के जॉबी मैथ्यू ने कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपए की लागत से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 24,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24,000 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 50 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, हिंदुस्तान शिपयार्ड को हाल ही में कौन सा दर्जा दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा मिनी रत्न। वर्तमान में भारत में 14 महारत्न, 26 नवरत्न और 73 मिनी रत्न कंपनियां हैं। ये भी आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत को कितने वर्ष के लिए ह्यूमन राइट्स काउंसिलिंग के लिए चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा 3 साल के लिए। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच नेवल बायलैटरल एक्सरसाइज का कौन सा संस्करण साउथ कोरिया के बुसान नेवल बेस पर आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन, 8,000 से अधिक ऊंचाई वाली दुनिया की 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा भरत थमिनैनी। भरत थमिनैनी जो हैं ये 8,000 से अधिक ऊंचाई वाली दुनिया की 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं। आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको कुल 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं जो कि आपके मंथली करंट अफेयर 2025 से रिलेटेड थे। ये आपका अक्टूबर महीने का करंट अफेयर था जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवाया है। आई होप आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में भी आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर व्यक्ति जो है, हर स्टूडेंट्स इस वीडियो का हिस्सा बन सके, क्योंकि जो मंथली करंट अफेयर होता है वो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे